तो हमने कल कहा था आप लोगों को कि एक बार जरूर देख के आइएगा आप लोग, जो प्रॉपर्टीज भेज दिए थे और जो कल पढ़ाए थे वो आपको दिमाग में होगा ही होगा, नहीं होगा तो आज याद ही पड़ जाएगा, वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से डील करेंगे। 7.11 प्रश्न नंबर 1। देखिए पहला प्रश्न जो आपके सामने दिया गया बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप आराम से देखेंगे इसको, अंतिम चैप्टर है तो ध्यान से। 0 से π/2 तक इसको इंटीग्रेट करना है और लिखा है cos स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां पर स्पष्ट ऊपर में लिखा हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। जो डिफिनिट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है उसका प्रयोग करके और इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जा सकते हैं जैसे हम लोग अभी तो देख रहे हैं लोग। तो पहली बात ध्यान से, तो उसको यूज करना है। अगर परीक्षा में कहे तो परीक्षा में नहीं देगा कि यूज करके बनाइए या कैसे बनाइए, तो आप कैसे भी बना सकते हो। तो वैसे अगर जनरली इसको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, आपको पता है 7.2 या 3 में आपको फॉर्मूला बताया गया था cos स्क्वायर x का। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बटा में 2। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा उसमें 0 और π/2 जो लिमिट का वैल्यू उसको आप पुट कीजिएगा। एक तरीका तो ये है। इस पे आप कैसे बनाते थे पता होगा सबको, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो मैं दिखा देता हूं। 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस cos 2x, ठीक है, 0 से π/2। अच्छा, उसके बाद ये 1/2 तो रहेगा ही, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 का क्या होगा, 1 कांस्टेंट है अपना, बाहर निकलेगा, dx का x आएगा, और cos 2x का होगा sin 2x। ध्यान से, sin 2x, और पता है बटा में क्या होगा, x का कोफिशिएंट बटा में आ जाता है 2, और लिमिट दिया है 0 से π/2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, एक बार कैपिटल जो अपर लिमिट है उसको रखेंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। अगर π/2 रखते हैं तो π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 बटा में 2, ये हो गया एक। फिर माइनस, सब जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0/2। ओके, ये हो जाएगा 1/2 π/2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, साइन 180 यानी साइन पाई बटा में 2, और उसके बाद माइनस, ये तो 0 खत्म, साइन पता है 2 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 बटा में 2 0, सब कुछ 0, ये पूरा 0 खत्म, तो लिखेंगे नहीं, सब खत्म हो गया। तो यहाँ 1/2 इंटू π/2, और साइन पाई का मान भी 180 0 ही होता है, साइन 180 का मान 0, 0 बटा में 2 0, सब खत्म, तो π/2 बचा सिर्फ, यानी फाइनल आंसर होगा π/4। एक तो ये तरीका है जो आप बेसिक पहले से पढ़े हुए हैं, उस तरीके से आप बनाएंगे इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करेंगे इसे सीखना है। तो अगर आपको याद ना रहे, देखिए कोई जरूरी यहाँ बाध्यता नहीं है आपके सामने कि इसी तरीके से बनाना है। इंटीग्रेशन का प्रश्न है, आप किसी भी फॉर्मूला से बनाइए, किसी भी तरीके से बनाइए, आपका आंसर मैच करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस मैथ के बहुत सारे होते हैं, जो आपको आसान लगे उस मेथड से आपको बनाना है। ठीक है, लगता है कि कहीं जैसे कैसे आपने 5.3 में देखा था, 5.4 या 5 में कुछ क्वेश्चंस थे लास्ट में, वहां पे दिखा रहा था कि एक ही प्रश्न दिया गया था, उसको बोला कि एक बार पोलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके बनाइए, एक बार प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करके बनाइए। तो बहुत सारे तरीके थे, लेकिन एक ही प्रश्न को बनाना था और आंसर भी एक ही आ रहा था। सेम प्रोसेस यहाँ है, तो ये चीज आप पहले से परिचित है, कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे फॉर्मूला में उसको वैल्यू लिमिट का पुट करना है। ठीक, अब रहा बात नया वाला तरीका, वो तरीका बहुत आसान भी है, आप आराम से इसको देखें। चलिए, तो नया वाला जो तरीका था उसमें एक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया गया था कि अगर लिमिट 0 से a हो, कहां से हो, 0 से a हो, तो वहां आपको बताया गया था कि अगर फंक्शन दिया गया इंटीग्रेट 0 से a तक, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x के जगह पर a माइनस एक्स। ध्यान से, 0 से a हो तो a माइनस एक्स लिख सकते हैं x के जगह पर। ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टीज कल आपको दिखाई गई थी, इसी प्रॉपर्टीज का सहारा लेकर हम लोग यहां चेंज करेंगे। तो क्या होगा, 0 से π/2 cos स्क्वायर x, ध्यान से
कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। और ये कैसे आया था पता है ना, ये फॉर्मूला मेन किससे था, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ एक्स था, तो मैंने कहा था दोनों को ऐड करके घटा दीजिए वेरिएबल को, और उसको रखने पर वही मान आएगा जो इसका मान आएगा। तो ए और 0 जोड़ेंगे तो ए, और उसमें से x घटाएंगे तो a माइनस एक्स आएगा। तो ये दोनों पार्टिकुलर केस भी बताए थे और मेन वाला भी बताए भी थे, दोनों दिखाए थे, ठीक है। खैर आगे, तो हम x के जगह पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर क्या लिखना है, a माइनस एक्स। यहां जो आपका ऊपर में जो लिमिट दिया है उसमें से x घटा दीजिए, कब, जब 0 से a रहे तब। 0 से a है तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स। ध्यान से, π/2 माइनस एक्स, ठीक है, π/2 माइनस एक्स। अब आप खुद बताइए, आप पढ़े होंगे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा अपने जगह पे। cos 90 माइनस थीटा आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला होता है, मैंने आपको वो इमेज भेजा है पीडीएफ वगैरह उसका एक्सरसाइज का, आप देखे होंगे, उसमें सब बनाया हुआ है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा चेंज कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये इक्वेशन फर्स्ट था, प्रॉपर्टीज लगाने के बाद जो इक्वेशन आया उसको समीकरण 2 मान लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर हो गया। ध्यान से, पहले आपका जो था उसको फर्स्ट इक्वेशन, प्रॉपर्टीज लगाने के बाद जो आया वो इक्वेशन सेकेंड। बहुत जगह ये यूज हो रहा है फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कर देना है, दोनों को ऐड करना है। नाउ एडिंग इक्वेशन, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर वी गेट, हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, दोनों को जोड़िए, एलएचएस 1 में, आरएचएस 1 में। एलएचएस को जोड़ेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, और अगर आरएचएस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए इन दोनों को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या लिख सकते नहीं, जब कोई इंटीग्रेशन का आपको दिया रहता था आप उसको अलग अलग करते थे ना, तो जब अलग अलग दिया तो हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और कितना आसान हो गया, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, ये देखिए 2i, इधर 2i, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वर्ग संबंध आप पढ़े होंगे 10th क्लास। तो ये कितना हो गया, 1। अब बताइए, इतना आसान इंटीग्रेशन किसको नहीं आएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 तो बाहर निकला, कांस्टेंट dx का x होगा, पता है ना, 1 इंटू डी एक्स dx एक ही बात है ना। अरे भाई तू लोग भी समझ लो कि 1 इंटू डी एक्स लिखा है, x से dx में गुना कर दे, बात तो एक ही हुआ। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, x, और लिमिट तुम्हारा क्या दिया है, एक दिया है π/2 और एक दिया है 0, है ना, ठीक है, ध्यान से। अच्छा ठीक है, फिर से देख लो, ओके। हाँ, इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका है 2i, ठीक है। अच्छा मैं ऊपर दिखा देता हूं, एक लाइन की बात है, मैं यही एडजस्ट करता हूं। देखो 2i नहीं आ रहा था क्या उस समय, 2i, इधर कितना हो गया, इधर मान निकालो। पता है ना कि जो वैल्यू है उसमें एक बार अपर लिमिट का मान रखते हैं, फिर माइनस साइन देके एक बार लोअर लिमिट। तो x के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, क्या होगा, π/2, एक बार फिर x जगह रखेंगे लोअर लिमिट तो 0, यानी इसका आंसर कितना होगा, π/2। और ये दो गुना में जो है, इधर आप देख रहे होंगे जो 2 गुना में है, हमें i का मान निकालना है ना, तो ये 2 गुना वाला बटा में भेजेंगे, तो i इज इक्वल टू 2 गुना में जो बटा में चला जाएगा, तो π/2 इंटू 2 यानी कि π/4, और यही होगा आपका फाइनल आंसर। अब आप खुद देख लो कि उसका भी आंसर π/4 आ रहा था, इसका भी आंसर π/4 आ रहा है, और ये कितना आराम से बन गया प्रॉपर्टीज लगाने पे, कितना इजी है। क्या करना था, बस 0 से a है तो ये वाला जो प्रॉपर्टीज था 0 से a वाला, इसको लगाएंगे कि 0 से a हो तो हम x के जगह पर a माइनस एक्स लिख सकते हैं। उससे चेंज किए, जैसे ही चेंज किए तो ट्रिगो का फॉर्मूला यूज हो गया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर
cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कर दिए, स्क्वायर थे तो स्क्वायर लगा दिए, फिर उसके बाद बस जैसे ही लगाए दोनों को ऐड कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो cos का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 हो जाएगा, और 1 होने के बाद इंटीग्रेशन बहुत ईजी है क्योंकि ये dx हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, फिर तो लिमिट का मान रख देंगे, एक बार π/2 एक बार 0, घटाएंगे तो π/2, इधर 2i था वो 2 जो है वो गुना में से बटा में इधर आ जाएगा तो π/4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 2 में भी लगाना है, 3 में भी लगाना है, बहुत जगह ये फॉर्मूला यूज है, प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बारी बारी से, बस आप लोग आराम से इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 0 से a, ठीक है। तो जब भी 0 से a दिखे तो भाई हम लोग वो वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या यहां पे लिखा है रूट साइन एक्स, यहां दिया है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। जल्दी से वो प्रॉपर्टीज लगाइए। 0 से a दिखा कि बस प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स कर दीजिए। प्रॉपर्टीज के तहत जहां जहां 0 से a लिमिट रहे तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, x के जगह पे क्या लिख देना है a माइनस एक्स। ये वाला प्रॉपर्टीज याद रख ले, मैं अभी बार बार दिखा रहा हूं। 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 0 से a x के जगह पर a माइनस एक्स, ठीक है। तो दोनों ही मान आपस में सेम होंगे, बराबर होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे और देखिए बहुत आराम से इसको बना देंगे। अभी देखिए कितना टफ है, अब इसको नहीं कर सकते इंटीग्रेट जल्दी से बिना प्रॉपर्टीज के, यहाँ जनरल तरीका कोई लगाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलिए तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से, बस प्रॉपर्टीज का यूज किए। तो प्रॉपर्टीज क्या था कि जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स लिखिए, और आपका a का मान क्या है यहाँ पे π/2, तो जहां x है वहां क्या लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स, वही a का मान π/2 है। जहां जहां सब जगह नीचे है तो नीचे जहां भी हो π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, जहां जहां था हमने चेंज कर दिया। फंक्शन में x के जगह पर π/2 माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स को पुट किया। अब जैसे ही पुट करेंगे भैया तो आपको पूरक संबंध का फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री जो रिलेशन थे ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में, वो आपको याद होगा, और वो अभी मैंने बताया भी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, आपको सब पता है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस एक्स, नीचे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सब जगह वो फॉर्मूला यूज कर दीजिए। ये आपका dx, और जो शुरुआत में था उसको इक्वेशन फर्स्ट, और जो चेंज करने पर आया उसको इक्वेशन सेकंड, और दोनों को ऐड कर दीजिए। जो शुरुआत में था वो इक्वेशन फर्स्ट, जो बाद में आया उसको इक्वेशन सेकंड, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फिर वही बात, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा ये देख लीजिए। जैसे ऐड करेंगे तो LHS 1 में RHS 1 में, LHS 1 में जोड़ेंगे तो i और i क्या हो जाएगा 2i, फिर एकदम वैसे ही बन रहा है। फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये है 0 से π/2 अंडर रूट में साइन एक्स और बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और ये कितना आ गया है इंटू डी एक्स, प्लस 0 से π/2 ये आ गया है आपका अंडर रूट कॉस एक्स, फिर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। फिर वही बात है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे कैसे, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, इसको अगर एक साथ लिखें तो रूट साइन एक्स बटा में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बटा में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है, एक साथ लिख दिए इंटू डी एक्स। अब आप बताओ क्या इसको बटा प्रकार जोड़ बना सकते हो, एकदम बना सकते हैं। दोनों का नीचे वाला एलसीएम सेम है, देख लो, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, बात तो एक ही हुआ, 2 + 3 3 + 2 5 ही होता है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा ये। अब देख लो, ऊपर वाला थोड़ा साफ कर देते हैं, देखिएगा,
अब हम क्या करेंगे, बटा पर का जोड़ बनाएंगे, दोनों का एलसीएम सेम है तो हमारा हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एलसीएम सेम अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और पता है जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर लोग को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो 1/2 प्लस 3/2 तो क्या होगा 2 का एलसीएम 2, 1 प्लस 3 डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो सेम यहीं पर यहाँ पर प्रोसेस लगाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ऊपर में इधर रूट साइन एक्स है इधर रूट कॉस एक्स है तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देख लो भैया ये तो पूरा कट गया जी, जो ऊपर में वही नीचे में है, पूरा एक दूसरे से कट जाएगा। और जब कट गया तो बचा क्या, जब कट जाए तो पता ना जब डिवाइड में कटता है तो वहां सिर्फ एक बचता है 1 इंटू डी एक्स। अभी मैंने कहा 1 इंटू डी एक्स का मतलब डी एक्स होता है 0 से पाई बाई 2 और डी एक्स का इंटीग्रेशन तो x होता है और लिमिट आपका दिया है पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2। चलो जी 2i उसको रखो एक बार अपर लिमिट x के जगह पे तो पाई बाई 2, एक बार लोअर लिमिट तो 0, इसका आंसर हो गया पाई बाई 2, ये 2 गुना वाला बटा में आएगा तो फिर वही आंसर आया i इज इक्वल टू पाई बाई 2 और ये 2 जो गुना में था बटा में आ गया, यानी i इज इक्वल टू, इसलिए i का वैल्यू मतलब जो इंटीग्रेशन करना था उसका मान कितना आया पाई बाई 4। एकदम सेम क्वेश्चन था, आंसर भी सेम आ रहा है। क्वेश्चन सेम कहने का मतलब कि प्रोसेस सेम लग रहा था, उसमें भी हम लोग प्रॉपर्टीज लगाए और बस दोनों को ऐड कर दिए, यहाँ भी प्रॉपर्टीज लगाए दोनों को ऐड कर दिए, वहां भी ऊपर नीचे कट गया था एक आया था, यहाँ भी ऊपर नीचे कट गया, सॉरी वहां पर फॉर्मूला लगा था, यहाँ पे कट गया तो एक आया तो इंटीग्रेशन x हुआ तो भाई लिमिट का मान रखे पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2 आया तो इधर से दो गुना में जो था वो अपना बटा में आ गया, पाई बाई 4 इसका भी आ गया आंसर, पाई बाई 4 उसका भी आंसर आ गया। बहुत इजी है, बस आपको प्रॉपर्टीज जो कल बताया गया था करीब 8 प्रॉपर्टीज बताए गए थे, लास्ट में 2-2 प्रॉपर्टीज था एक में, तो टोटल लेके टोटल 10 प्रॉपर्टीज हुए। अगर वो प्रॉपर्टीज जाए तो बहुत सारा प्रश्न तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, भले ही थोड़ा बड़ा दिखे, बड़ा है नहीं वास्तव में, बनाने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये आपको बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग एकदम सेम जैसा है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, वहां भी हम लोग दिखा देते हैं आपको, मिटा देते हैं इसे। और 3 देखिए एकदम सेम केवल पावर में चेंजिंग है। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, हम देखिए डायरेक्ट एक्स को दिखा देते हैं, साइन 3/2 एक्स, नीचे में फिर वही बात साइन पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस पावर 3/2 इंटू एक्स, ये आपका डी एक्स। ठीक है, देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 0 से a दिख रहा है ना भाई, 0 से a है तो 0 से a वाला प्रॉपर्टी क्या था, a माइनस एक्स कर दीजिए, जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स कीजिए बस जल्दी से। पाई बाई 2 क्या होगा, पता है कि a का मान पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, पावर जो है वैसे ही रहेगा सब जगह, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स पावर 3/2 है प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स पावर आपका 3/2 है इंटू डी एक्स। इसको समीकरण 1 बना लिया, जैसे पावर लगाए भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, सब जगह एक ही लगा अभी तक तो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा कॉस 3/2 एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो कॉस एक्स पावर 3/2, फिर यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पावर 3/2 इंटू डी एक्स, समीकरण 2। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे, डायरेक्ट लिख दें, नाउ ऑन एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, पता ही है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो एलएचएस को एक तरफ i प्लस आई 2i, इसको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ो ना, डायरेक्ट जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, दोनों का नीचे वाला सेम है देख लो, तो एलसीएम डायरेक्ट सेम निकल जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं एलसीएम सेम क्या होगा, साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, पावर सेम, सब कुछ सेम है तो सेम ही होगा, यानी साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, फिर ऊपर वालों को ऐड करेंगे ना, बटा में जोड़ो कैसे ना, तो एलसीएम दोनों का निकालेंगे, यही आएगा, ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दो, यानी साइन 3/2x कॉस 3/2x। ठीक है, पावर है 3/2, ध्यान से, कॉस x टू द पावर 3/2, ऐसे बोलो ना, क्या दिक्कत है, चलो इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक था जी लिमिट, 0 से पाई बाई 2। देखो हम अलग अलग लिख के दिखा देते ना, फिर दोनों को बटा पर एक जगह करते थे, फिर बटा पर जो बनाते थे, हम डायरेक्ट कर दिए, एक ही चीज हुआ, फिर कट गया, फिर वही बात क्या होगा,
2i, दोनों कट गया तो क्या बचा, एक इंटू dx होगा 0 से π/2, इसका भी आंसर वही आएगा। dx का इंटीग्रेशन होता है x, और आपका पावर दिया है कितना, लिमिट 0 से π/2, फिर एक बार रखो π/2, एक बार देखो 0, तो π/2 में से 0 गया π/2, और π/2 है तो ये 2 गुना वाला कहाँ चल जाएगा उधर, बटा में। भाई वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है ये लड़का, चलो ब्लर होगा तो देखो क्लियर हो गया होगा। इधर जो 2 गुना में वो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, यानी i = π/2 × 2 यानी π/4, इसका भी आंसर वही होगा। कहीं कोई चेंजिंग, कहीं कोई परेशानी कुछ नहीं है, तीनों क्वेश्चन एकदम जस्ट 2 कॉपी है, और चौथा भी वही है, चौथा तो वही है भाई एकदम सेम। बताओ एक ही क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो मैं वो भी दिखा देता हूं फटाक फटाक, सिर्फ ना रुक जाओ, मैं पावर चेंज कर देता हूं, केवल ना पावर चेंज किया है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसी में चेंज कर देते हैं, यहाँ पावर जो 3/2 था ना, अब की बार 5 कर दिया है, तो कुछ भी कर दे उससे क्या फर्क पड़ता है, जहां जहां पावर है उसको चेंज कर दो। 5 शायद ऊपर में कॉस कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कॉस है तो अगला बार साइन आएगा। देख लो ये क्वेश्चन है, तो फिर 0 से a दिखा तो फिर a - x करोगे, यहां सिर्फ चेंज कर दो पावर वगैरह जो भी है, 5 दे दिया है पावर। देखना ध्यान से, केवल पावर चेंज कर रहे हैं बस। लो बन के तैयार हो गया क्वेश्चन। क्या करना था इसमें, एकदम सेम क्वेश्चन है। ये दिया था भैया, लिखा कि 0 से a दिखा, बस जहां 0 से a दिखा हम लोग फॉर्मूला का प्रॉपर्टीज लगाएं, 0 से a होगा तो a - x लिखेंगे, जहां जहां x वहां a - x किए, a - x किए तो फॉर्मूला यूज हो गया, cos 90 में sin थीटा, अच्छा यहां साइन, और sin 90 में थीटा, cos 90 में sin थीटा, सब लगा दिए, दोनों को जोड़ दिए, दोनों जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम जो सेम होगा, ऊपर वाले को ऐड करेंगे, ऊपर वाला ऐड करेंगे, पूरा कट जाएगा, पूरा कटेगा तो 1 आएगा, 1 से dx में गुना करोगे dx होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, x में लिमिट देख लो वही रखा है 0 से π/2, तो एक बार π/2 रखो, एक बार 0 रखो, π/2 में से 0 घटाओगे π/2 आएगा, और जब 2 गुना में दिया है वो बटा में चला जाएगा तो π/4 हो जाएगा। 1 से लेकर 4 तक के सारे क्वेश्चन सेम, सारे आंसर सेम, क्वेश्चन का सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मेट अलग है लेकिन आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखो 5वां और 6ठा एक जैसा प्रश्न है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। और 5वां, 6ठा और 18वां ये तीनों एक जैसा है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन दिखाते हैं तुम्हें। चलो नंबर 5, बड़ा ध्यान से देखिएगा मॉड वाला। यहां पे आपके सामने है -5 से 5, देखो -a से a वाला आ गया, -a से a, लेकिन फंक्शन थोड़ा अलग है, तो इसको पहले ना फंक्शन को, साफ नहीं आ रहा है भाई, क्या हो गया है जी, साफ तो आ ही रहा है इधर से, आ जाइए आ जाइए, तो थोड़ा समझिएगा ये आराम से। कौन कौन सा क्वेश्चन एक जैसा बनेगा मैं बता देता हूं, 5वां, 6ठा और 18वां ये तीनों चारों क्वेश्चन जो है वो एक जैसा बनेगा। ठीक है, और यहां पे आपको जो है कि नहीं ध्यान से देखना होगा, मैं जो कह रहा हूं समझिए। कौन कौन सा क्वेश्चन, 5 नंबर, 6 नंबर और 18 नंबर, ये तीनों एक जैसा बनेगा। मैं उसमें से 5 नंबर बता रहा हूं, बाकी 2 क्वेश्चन आप देखेंगे वहां पर भेजा ही गया है, और बनाना कैसे है सिर्फ आपको ये उसमें से देख लेना है। ठीक है, प्रोसेस समझ लीजिए कि क्या करना है। इसमें सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि फंक्शन आपको क्या दिया गया है। फंक्शन आपको दिया गया है x+2 का मॉड, ध्यान से। और आपको एक चीज अच्छी प्रकार से याद होगा कि मॉड्यूलस से हमेशा जो वैल्यू आता है या तो वो 0 आता है या 0 से बड़ा होता है, निगेटिव नहीं देता है। मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव देता है। ठीक है, हाँ 0 दे सकता है लेकिन 0 से नीचे मतलब निगेटिव कहीं नहीं देगा। ठीक है, पहली बात। तो अगर ये हम जानते हैं, नाउ वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं कि x+2 जो भी फंक्शन दिया है उसका मॉड्यूलस हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। ध्यान से, यानी ये 0 से छोटा नहीं होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं तब x बराबर क्या होगा,
ध्यान से x बराबर क्या होगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं जीरो की लेके बात करूं तो x इज इक्वल टू ऐसा हो सकता है -2। ठीक है, ध्यान से क्या हो सकता है, +2 इधर जाएगा तो -2 होगा, जो साइन है वो साइन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी हम लोग -2 से बड़ा अगर यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यहाँ पे आपका फंक्शन है x+2, अगर मैं इस x के जगह पे, ध्यान से, अगर मैं इस x के जगह पर -2 या उससे बड़ा कोई भी अंक रखे तो इसका मान या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। देख लीजिए, अगर मैं -2 रखूं तो -2 + 2 कितना होगा, 0। अगर मैं -2 से बड़ा, -2 से बड़ा क्या होता है, बहुत लोग ये सोचेंगे नहीं, 0 1 2, इधर -1, इधर -2, इधर -3, बताओ -2 से बड़ा, बड़ा हमेशा राइट साइड में, -2 से बड़ा -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे। ठीक है, तो अगर -2 से बड़ा कोई भी रखे, जैसे -2 से बड़ा कौन होगा, -1, इसको रखेंगे x के जगह पे तो भी वैल्यू क्या आएगा, -1 और +2 +1 होगा और इसका mod 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 या 0 से ऊपर। ठीक है, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब x का मान -2 या उससे ऊपर रखेंगे तब होगा। बात समझ आ रही है, यहां से हम लोग क्या निकालिए, x का मान कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ये प्रूफ हो गया, यहां से हम लोग ये निकाल चुके हैं कि अगर x का मान -2 या उससे ऊपर रखेंगे तो हमारा मान पॉजिटिव आएगा, -2 या उससे ऊपर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर -2 से नीचे रखेंगे, उससे छोटा रखेंगे तो मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बात सुनिएगा, -2 से ऊपर पॉजिटिव, -2 से नीचे निगेटिव। हाँ बोलिए भाई, तो मैं तो यहाँ से तो कोई परेशानी नहीं हो रही है भाई, मैं क्या करूँ, बहुत टेंशन हो जाता है जी। कह रहा था, बड़ी ध्यान सुनिएगा, कि यहाँ पर हमने ये डिसाइड किया कि x का मान -2 से ऊपर रखेंगे तो इसका मान पॉजिटिव होगा, अगर -2 से नीचे रखें इसका मान निगेटिव होगा। ऐसा हम लोग इसलिए किए कि इस फंक्शन का जो ये लिमिट दिया है -a से a, इसको हम ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, 2 पार्ट कर देंगे, यानी 2 हिस्सा होगा इसका। आपका लिमिट कहां से कहां तक है, -5 से 5 तक है। हमने एक बीच का हिस्सा निकाल लिया -2, क्या निकाल लिया, -2। अब हमें यह पता चल गया कि अगर -2 से 5 तक अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मान पॉजिटिव होगा, और -5 से -2 तक अगर इंटीग्रेट करेंगे तो उसका फंक्शन जो है वो निगेटिव आएगा। मतलब इसे हम 2 जगह लिखेंगे, एक होगा -5 से -2 और एक -2 से 5, 2 बार में इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और मैंने कल बताया था कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि किसी भी लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे a से b दिया था, बीच का एक लिमिट c ले लिए थे, मैंने कहा एक बार इसको a से c कर देंगे, एक बार c से b कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर दे तो मान वही आएगा जो a से b तक करने में आता था। उसी स्थिति पे हम लोग मॉड्यूलस वाले को ब्रेक कर रहे हैं। किस पर ब्रेक हो रहा हमें यह पता लगाना इससे है कि उसको लिखेंगे कि 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा हमेशा, और उस स्थिति में x का मान क्या होगा, अपने आप प्लस वाला या माइनस जो भी हो जाएगा, तो प्लस या माइनस जो भी होगा यहां से पता चल जाएगा। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, इस चीज पे मैं पूछ रहा हूं, आपने पढ़ा है कि मॉड्यूलस में 2 मान होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। इसी का x का मॉड x होगा या -x होगा, मैंने आपको पहले बताया है। आप बताइए 5 का मॉड्यूलस क्या होगा और -5 का मॉड्यूलस क्या होगा। अगर आप 9th 8th अच्छे से पढ़े हैं तो बात को समझेंगे, नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। 5 का मॉड्यूलस 5 होगा, -5 का मॉड्यूलस भी 5 ही होगा। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि ये तो 5 समझ में आ रहा है, ये 5 कैसे हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि इसमें माइनस था, और जब फंक्शन माइनस में हो तो उसमें माइनस से गुना करके इसको पॉजिटिव बनाया गया है। ये बात ना कोई समझता नहीं है।
आप इस बात को अच्छे से समझिए कि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर निगेटिव हो तो निगेटिव से गुना करके पॉजिटिव बनाया जाता है। यही बात मैं यहां पूछ रहा हूं आपसे। यहां x है, x का मान कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तब तो x ही हो जाएगा, लेकिन अगर निगेटिव है तो उसमें माइनस से गुना करना पड़ता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, इस उदाहरण के आधार पर समझिए। ये कब होता है? जब x इज पॉजिटिव। ध्यान से, जब फंक्शन धनात्मक आए तो उसका मॉड प्लस हो जाता है, और यदि x का जो वैल्यू आ रहा है वो अगर निगेटिव आ रहा है तो उसका जो मॉड्यूलस है वो माइनस x होता है, उसमें माइनस से गुना करना पड़ता है, तब जाके वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहां पर मैंने आपको ये जो दिखाया, इस पे आपको यही समझना है कि 2 मैंने निकाला है वो कैसे होगा, समझिए ध्यान से। मेरे कहने का मतलब, अगर -2 से ऊपर लेते हैं लिमिट वाला पार्ट, तो वहां पर जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है मॉड्यूलस वाला वो पॉजिटिव होगा, यानी फंक्शन x+2 होगा। लेकिन अगर हम लोग -2 से नीचे लेते हैं, कहां तक? -5 तक, तो उस कंडीशन में निगेटिव आएगा, और जब निगेटिव मॉड्यूलस आता है तो माइनस से गुना करके उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। यानी उस कंडीशन में जो हमारा मॉड्यूलस होगा माइनस ब्रैकेट में x+2 होगा, मतलब फंक्शन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये सब इसी से डिसाइड होता है। इसी के आधार पर हम लोग नीचे वाला लाइन को लिखने जा रहे हैं। बड़ा आप ध्यान से समझिए, इस पूरे प्रोसेस को समझना होगा। मेरे पास लिमिट था -5 से 5, मैंने एक बीच का हिस्सा निकाला -2। ये कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है। निकालने के बाद, ठीक है, यहां पे लिख देंगे कि चूंकि नाउ सिंस, ठीक है, निकालने के बाद एक बार हम लोग -5 से -2 करेंगे, फिर -2 से 5 करेंगे। -5 से -2 लेंगे तो फंक्शन निगेटिव लेंगे, क्योंकि उस समय वो उसका वैल्यू निगेटिव आएगा। निगेटिव आने के कारण माइनस से गुना करेंगे तब तो पॉजिटिव होगा, और उसके बाद जब -2 से 5 लेंगे तो फंक्शन पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि उस समय वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ठीक है, इस पूरी बात को लिखा कैसे जाएगा इसको समझिए। और ये तीनों क्वेश्चन 5 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, तीनों जगह ये लागू होगा। कैसे करेंगे? यहां पे लिखेंगे कि हियर वी नोट डैट, हमें ध्यान देना। ये देखिए, लाइन लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, समझदारी के लिखा जा रहा है, ये सब कुछ लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। हियर नोट डैट, यहां हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या देते हैं कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा कब? जब हम लोग लिमिट कब लेंगे? जब हम लोग लिमिट का मान -2 से 5 लेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। यहां लिखना पड़ेगा वो इंटरवल कहां से कहां तक, ऑन इंटरवल -2 से लेकर के 5 तक। एंड यही फंक्शन निगेटिव हो जाएगा कब? कब होगा? ऑन किस पर? जब हम लोग इसका लिमिट, इसका इंटरवल -5 से -2 लेंगे तब। मतलब हमने एक ही इंटरवल को 2 पार्ट कर दिया, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव। ये लाइन लिखना जरूरी आपको नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं लिख कैसे रहा हूं इसी के बाद लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। यहां पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप बनाएंगे। देयरफॉर डायरेक्ट लिखिए I = आपका जो भी क्वेश्चन था आप उसको लिखिए, या डायरेक्ट वहां से ब्रेक करके लिखिए कि भैया मेरा लिमिट 2 बना है, एक -2 से 5 और एक -5 से 2। ठीक है, -5 से स्टार्ट तो करेंगे लेकिन 2 तक जाएंगे, -2 तक। ठीक है, -5 से -2। जब -5 से -2 गए तो हमारा निगेटिव हो रहा था ना, क्यों? क्योंकि आप देख लीजिएगा, कोई भी मान इसमें से रखिएगा, -5 से -2 के बीच का कोई भी मान इस फंक्शन में रखिएगा, आपका मॉड्यूलस निगेटिव आएगा तो निगेटिव से गुना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव निगेटिव को प्लस कर पाएगा। यानी उस कंडीशन में आपका जो फंक्शन होगा, ध्यान से, वो निगेटिव होगा। बड़ी ध्यान से लिखना होगा इस लाइन को, प्लस। और जब लिमिट हम लोग -2 से 5 जाएंगे तो बोला ना कि -2 से ऊपर लेने पर इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, उस कंडीशन में इसका फंक्शन प्लस वाला होगा। देखो -2 भैया ना, प्लस जिससे फंक्शन था दिल बना x+2, हमेशा याद रखो जो फंक्शन दिले में मॉड्यूलस बा, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा
पॉजिटिव होला। पॉजिटिव मतलब 0 के बराबर या ओकरा से बड़ होई हमेशा, मॉडुलस कबो नेगेटिव ना होला। तो ऐसे से हमने के +2 हे पटी भेजम जा तो -2 हुई ना भैया, तो x बराबर का हो गई, x के मान निकल गए -2 के बराबर या ओकरा से बड़। यानी कहे के मतलब का बा कि अगर x के मान -2 या -2 से बड़ रखम जा हमनी के, तो भैया ये जो फंक्शन बा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दी। यानी कि जैसे मान ला, देखा समझ लिमिट तरह समझे नहीं अभी हमनी के, मान लो लिमिट कहां से कहां दे बा, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 जाई ना ऐसे भैया। तारा कहां से कहां तक करेगा, -5 से 5 तक करेगा। लेकिन हम देखत नहीं कि 2 गो कंडीशन बा, -5 से लेके -2 तक, -5 से लेके -2 तक एगो फंक्शन होता। कैसे काहे होता, क्योंकि -2 पे ये फंक्शन ब्रेक करता। -2 से ऊपर रखम जाए तो ये फंक्शन के मान पॉजिटिव आई, और अगर -2 के नीचे रखते हैं, देखा -2 से ऊपर रखबा तो वैल्यू पॉजिटिव आई, कोई भी मान में से रख के देखिए जा फंक्शन में पॉजिटिव आई। तो जब पॉजिटिव आया तो अगर x से हो जाए, लेकिन -2 से जब नीचे रखबा तो फंक्शन के मान निगेटिव हुई, और जब निगेटिव हुई तो और मॉड्यूलस में माइनस से गुना करके पड़ेला। यही से मॉड्यूलस फंक्शन जब जब दी 2 गो पार्ट करे के पड़ी। जब -2 से ऊपर रखबा, माने -2 से ज्यादा वाला मान -2 से ऊपर रखबा तो सब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आई। तो वो इस मालूम है मॉड्यूलस के 2 गो आंसर होला, एगो +x एगो -x। तो जब हमने के प्लस रखत नहीं, या -2 से ऊपर रहा तो प्लस में आंसर आई। लेकिन जब -2 से नीचे रखबा, माने -5 से -2 के बीच में कोई भी हाई लिमिट पे, तो ओकर मान हमेशा निगेटिव आई। ऐसे फंक्शन में एगो x एगो -x, ये पे 2 गो तुड़ल गइल बा, ये दोनों यही पे तुड़ल गइल, कहां पे पॉजिटिव होता कहां निगेटिव, फिर दोनों के ऐड कर देम तो हमने के फाइनल आंसर आ जाई। बात समझ गइला। ऐसे जब भी फंक्शन दिलो ऐसे निकाल लिया कि कौना मान पर ब्रेक कर। जैसे मान लो 6 नंबर क्वेश्चन दिले बा, 6 नंबर क्वेश्चन देखा हटा इतनी, 6 नंबर क्वेश्चन दिले बा mod x -5। अब बताओ एक लिमिट दिले बा 2 से लेके 8 तक, तो बताओ x -5 के जो मॉडुलस बा भैया जानते रहे कि हमेशा 0 के बराबर से बड़ होते, x बराबर का होगी 5। यानी x के मान 5 या ओकरा से ज्यादा रखबो तो एकर मान पॉजिटिव आई, 5 से नीचे रखबो तो नेगेटिव आई। तो 2 से 8 के बीच में एगो अंक मिल गई 5, ई बीच वाला ब्रेक वाला अंक मिल गई। यानी एकरा के एक बार इंटीग्रेट करम 2 से 5, एक बार इंटीग्रेट करम 5 से 8। जब 2 से 5 करम तो 2 से 5 के बीच कोनो मान रख के देखो, एकर मान नेगेटिव है, यानी फंक्शन नेगेटिव हुई। और जब 5 से ऊपर रखबा, 5 से 8 के बीच में जब लिमिट लगेबा तो वो समय एकर फंक्शन का होई पॉजिटिव हुई। तो हमेशा मॉडुलस वाला 2 पार्ट में करके लिखे के बाद फिर दोनों के इंटीग्रेट करके आंसर लिख देवे के बाद, और कोई बड़ा बात नहीं है। इसे ध्यान रखे के बाद कैसे है बीच वाला अंक कैसे निकालते नहीं, एकरा से निकालते हैं, क्वेश्चन दिले ओकरे से निकालते नहीं। समझ गिला। चलो ना समझ लो तो एक बार फिर से पिछले वीडियो देखिए, ठीक ना, कोनो घबराए की बात नहीं है, कोनो बहुत बड़ा विशेष बात नहीं है। अब देखो एकरा के इंडिकेशन के ना बनाई, केकरा भी ना आवेला ये बताओ। अगर केहू के ना आवे भाई तो भाई इंटीग्रेशन सीखो, डिफरेंट इंटीग्रेशन तरह बनावे नहीं आवत, एकरा के आराम से इंटीग्रेट कर सकत रहो। हम रख देते नहीं, तू लोग मान रखिए घरे आराम से। देखो माइनस कांस्टेंट बाहर निकल जाई, ये का बच गई तने एक बार लिख दो, x + 2 dx -5 से -2, फिर प्लस -2 से 5 x + 2। एक बार खाली लिखनी है भैया। अब एकरा के का करब, इंटीग्रेशन करब, मान रख, बस कुछ नहीं खे। हर चीज समझावे में टाइम हम लेनी है कि समझ जा। 3 गो क्वेश्चन बा, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता भैया, चांसेस बनत है प्रश्न के, ठीक ना। मॉडुलस में 2 पार्ट टूटबे करी भाई, जानते हो मॉडुलस के 2 गो आंसर होला, एगो x चाहे एगो -x। कब x होता कब -x, ई तारा पता लगावे के पड़ता। चलो का होई भाई बताओ, इंटीग्रेशन एकर कितना होई, एकर हो जी माइनस बहरी बा, x के इंटीग्रेशन का होई बताओ, x² 2 प्लस 2 के 2 तो कांस्टेंट बाहर निकल ली, dx के का होला x हो गई इंटीग्रेशन। लिमिट का दिल भैया -5 आ -2, फिर प्लस एक इंटीग्रेशन तो हुए हुई, खाली माइनस भाई प्लस में बा, x के का हुई x² 2, 2 के का हुई कांस्टेंट बाहर निकली dx के x यानी 2x एकरो हो की। अभी ना की तो दोनों कट जाए, ना कटी, देख लो बताओ तो कैसे ना कटी भाई मेरे, पूरा रहना देखे तो काहे ना कटी भैया, देखा ध्यान से समझा। ए से ना कटी कि ई जोन चीज दिले बा सेम चीज बा, बट लिमिट अलग अलग बा। लिमिट में कोई सेम समानता नहीं है ना भैया, ये -5 से -2 बा, ये -2 से 5 बा, लिमिट सेम रहते को माइनस एगो प्लस कट जाई, ऐसा बात है कि ना कटी, ठीक। अब क्या सॉल्व करा, अब भैया मान रखे आई ना तार लोग के माइनस, एक बार पूरा फंक्शन में अपर लिमिट, फिर माइनस के साइन एक बार लोअर लिमिट, फिर ऐसा कि हई जो करी है कैलकुलेशन एगो लिख देते नहीं, खाली कैलकुलेशन करे करिए। x के जगह -2 रखा भाई,
तो -2 के स्क्वायर बटा में 2 प्लस 2 गुना -2 ये रख देनी अपर लिमिट, माइनस के साइन लगई है। अब का करी है पूरा देखो ध्यान से, तनी समझिए लोग भैया, ये पूरा फंक्शन में एक बार अपर लिमिट रखनी, जहां जहां x हो जाए -2, फिर माइनस के साइन लगैनी, और जैसे ही माइनस लागेला बताओ ना ब्रैकेट देवे को पड़ेला, ना ब्रैकेट देबो तो गड़बड़ा जाई। ऐसे कि भाई बाहरी ध्यान से, अब -5 रखा तो का हो कि -5 के स्क्वायर बटा में 2 प्लस 2 गुना -5 ब्रैकेट देखो ई भइल खाली हे कर, आ सेम ऐसन के कर हे कर प्लस बड़का ब्रैकेट सब जगह 5 रखा, तो 5 के स्क्वायर बटा में 2 आ 2 गुना 5, फिर माइनस के साइन लगाओ, फिर माइनस लगाओ तो भैया ब्रैकेट देवे के पड़ता है, ऐसे के 2 आदमी बना। तो फिर कारक से जहाँ x बजे लोअर लिमिट -2 रखा, -2 के स्क्वायर बटा में 2 आ 2 गुना -2। अब भैया देखो एक के कैलकुलेशन आराम से बैठ के कलम कॉपी निकाल के कर लिया घरे, ठीक ना, कोनो टेंशन नहीं है ना भैया। अब इहो ना करबो तब तू बोर्ड मास नियम का पढ़ ले बड़ा भैया, ठीक। फाइनल आंसर कितना हुई, एक 29 आई, ठीक ना, कैलकुलेशन कर लिया, जोड़ घटाव गुना भाग आंसर आ जाए, ठीक बा। चलो जी 3 गो क्वेश्चन एक बनी, कौन कौन, 5 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, जैसे 1 से लेके 4 तक एक जैसा बनत रहे ऐसा के देखो 2 गो क्वेश्चन में 7 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तार। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमने देखल जाओ 8 नंबर 7 नंबर, ठीक बा। आगे वाला भी अगला दिन बना के डाल दिए, ओके। नेक्स्ट देखल जाओ, कौन टेंशन बात नहीं के, वो समझा देनी है खाली। क्वेश्चन नंबर 5 हो गई, 6 वही बनी, 18 वही बनी। 7 नंबर क्वेश्चन देखल जाओ, तनी आराम से घबराए के, तनी को टेंशन नहीं के, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 7, बुरा मत माने लो, अगर केहू के बुरा लाग गई तो भैया भुला दियो लो, केहू के हम बोल नहीं है ऐसा बुरा लगेगा। और एक बात और सब घबरा के ना आराम से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखा भैया, x1 - x टू द पावर n, ठीक। और मालूम है भैया हमनी के मातृभाषा भोजपुरी बा, ऐसे घबरा के नहीं के भोजपुरी पे गर्व करा के भोजपुरी कराए वाला बड़ा, भोजपुर के मिट्टी में बहुत जान होला, ठीक ना। आगे समझा, ऐसे भोजपुरी बोले में लजा मत, बहुत लोग इतनी बंद करा ना, बंद मत करा, छोड़ा एक सुना दो वीडियो यूट्यूब वाला देखिए सब कम से कम। कितना आदमी ने सोचला भैया, देखो पंजाब के आदमी पंजाबी बोले में नाला जाए, बंगाल के आदमी बंगाली बोले में नाला जाए, अंग्रेज अंग्रेजी बोले में नाला जाए, भोजपुर के आदमी भोजपुरी बोले बड़ा ला जालन, उनको इज्जत चल जाई। अच्छा अपन माने अपन माई के बेच दो, एक प्रकार से मातृभाषा बा ना भाई, कम से कम इज्जत दो करो के, भोजपुरी उसमें बर्बाद होता। हाँ भोजपुरी में अब तू लोग ओकरा के लंगड़ा भोजपुरी मत बोला, वो अरे तरील बात ना अहो करके बोलो, बड़ा रसमय होला भोजपुरी में, बहुत रस बा, समझ गिला। ऐसे बोले में लजा मत, बहुत प्रेम से बोलो, अरे तरे करके ना, तनी इज्जत से, ठीक ना। अब ओकर गोड़ हाथ मत तोड़ दलो, ठीक बा। चलो आगे देखा समझा ना, भोजपुरी में देखो ना खूब हिंदी इंग्लिश हरिया सो भाई, कौन भोजपुरी ना बोलिया सो। एगो बा बेचारा का नाम बटे निकलल बा भी भोजपुरी बिहार के रहे वाला बेचारा, एकदम शुद्ध माने हिंदी भोजपुरी मिक्स करके बोल रहा है, अपन भाषा में समझा वाला, ऐसे घबराए की बात नहीं के। चलो तो क्वेश्चन रो सामने बा भैया, देखो का कहता 0 से a, जहां तक हम को बार कही बताओ ना कि 0 से a लौकी तो का बते नहीं भैया, a - x वाला फॉर्मूला लगा दो, प्रॉपर्टीज लगाओ ना भैया, i के जगह पे i, 0 से 1, ठीक। अब देखो फॉर्मूला का कहते नहीं भाई मेरे कि जब जब 0 से a रहे तो प्रॉपर्टीज कहता कि हमने के x के जगह पर का लिख देम जा, है जो अपर लिमिट बा ओकरा में से घटा के लिखम जा, मतलब x के जगह पे a - x। कब, जब 0 से a रही तब। अब भैया a के जगह पे का बा, 1 बा, तो हम भैया पर का लिखम 1 - x, चूंकि a के मान 1 बा, तो लगाओ प्रॉपर्टीज, जहां जहां x बा ओइजा ओइजा 1 - x लगाओ, सॉल्व हो गई। चलो है जो x बा तो 1 - x, 1 के जगह पे 1, x के जगह पे खाली हमरा लिखे के बा 1 - x, जहां जहां x ओइजा ओइजा 1 - x, काहे तो भैया बाई प्रॉपर्टीज, ठीक ना, प्रॉपर्टीज से, गुणधर्म से आना, तो प्रॉपर्टीज वो लिखबो तो लिख दिया, प्रॉपर्टीज लिखा दिले बानी कि हाई प्रॉपर्टीज है भाई मेरे, fx 0 से a, ठीक ना, इज इक्वल टू 0 से a -x इंटू dx, ठीक ना। ये प्रॉपर्टीज हमने यूज कर ले बनी जा। देखो अब चूंकि हम भोजपुरी बोल दे बनी, तब भोजपुरी अब चला, तब वीडियो बंद हुई तब चालू हुई, तो फिर हिंदी बोलम, अब भोजपुरी बोल लेते हमारा कहता नहीं। चलो कोनो चिंता की बात नहीं किया है, समझा लो भैया। आई के जगह पे आई प्रॉपर्टी यूज कर लो, तनी सॉल्व कर ला, कुछ सॉल्व होता 0 से 1, 1 - x, आई देखा का हो भैया, ब्रैकेट ओपन करबा 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, सब तो समझते बड़ा,
इंटू डी एक्स, -1 + 1 कैंसिल आउट, तो आई इज इक्वल टू 0 से 1, 1 - x, ठीक ना, 1 - x, ओके। अब देखो जी है कितना बच गया भैया, x के पावर n, बहुत इजी हो गया ना, अब तो बच्चा लोग बना दिया जाए। i इज इक्वल टू 0 से 1 गुना कर लो ना, ये तो 7.2 है, x n से 1 में करबा तो x के पावर n, x n से x में करबा तो बोला कितना होई, एजा पावर बा 1, एजा पावर बा n, आ गुना में पावर जोड़ल जाला तो 1 आ n जुड़ के का हो जाई 1 + n चाहे n + 1 जौन तारीख से लिख दिया इनटू dx। अब इंटीग्रेशन ना करबा, बहुत इजी भाई मेरे, देखा था डायरेक्ट इंटीग्रेशन, एक्स एन के फॉर्मूले है तो एक्स एन प्लस 1 बटा में n + 1 माइनस, फिर एक और इंटीग्रेशन बताओ का हो कि जितना पावर हो जाला ओकरा में एक ऐड कर जाला, पहले से पावर कितना बा 1 + n, एकरा में 1 जोड़बा तो का हो जाई 1 + n में 1 जोड़बा तो n + 2 हो जाई, तो का हो गई n + 2, अब बटो में हो जाई n + 2, ठीक ना, और लिमिट देले बा 0 से 1। देखो अब बताओ भैया मेरे, अब एकरा के ना बनाई हमरा के समझाओ, बहुत इजी बा, बहुत आराम से एकरा के बनेबो, तो कोनो घबराए के बात नहीं के, दू गो उपाय बा, या तो बटा पर के जोड़ बनाओ, आ ना तो ओकरो से आसान उपाय बा कि डायरेक्ट एक बार पूरा फंक्शन में 1 रख दिह, आ एक बार पूरा फंक्शन में 1 0 रख दिह, आ घरे बैठ के आराम से सॉल्व कर ले, मानवा रख देते नहीं तू घरे सॉल्व कर लेबो। देखो एक बार पूरा अपर लिमिट, तो 1 के पावर कितना हुई हो n + 1 बटा में n + 1, फिर माइनस, फिर रखबा 1 n + 2 बटा में n + 2, आ फिर का सब जगह रखबा 0 0 रखबा तो 0 के कितना पावर 0, सब 0 0 बटा में 0 सब 0, ई तो हीरो है, खत्म, तो 0 लिखबे मत करो, जाना तो 0 रखला सब 0 हो जाए, तो काहे के रखम ना रखम। अब चलो एकरा सॉल्व करेगा, 1 के कितना पावर 1 होला, इहो आसान, बटा में n + 1, हयो 1 के कितना पावर 1 होई n + 2 ल बनाइयो देनी। अब बट्टा पर के जोड़ो केकरा ना बनावे आई, जेकरा ना बनावे भैया बच्चा करा समझा के पढ़ लो खाली, n + 1 n + 2 के एलसीएम होई n + 1 n + 2, ठीक बा होई ना। अब देखो n + 1 से n + 1 कैंसिल, तो n + 2 ऊपर गुना हो जाई, माइनस n + 2 से n + 2 कैंसिल, तो n + 1 से ऊपर गुना हो जाई, तो माइनस मतलब ब्रैकेट में रखिए लोग, एकरा के ब्रैकेट तनी तोड़ दो, अब चलो ऊपर ही तोड़ देते नहीं, कितना इजी रहे बताओ, हम बनाइयो देनी कहनी घरे बनावे के, लेकिन बना दिला, कहिला बनावे के हम बना दिला, काहे सोचले काहे कोनो गलती मत करो, सुन लागला कि कुछ मिस्टेक हो सकता है, ऐसा छोड़ दिला। देखो आई ए ब्रैकेट तोड़वा n + 2 माइनस, अंदर सब चीज चेंज हो जाई, तो -n - 1 बटा में n + 1 आ n + 2, है देखो -n + 1 कट जाए, 2 में से एक गई 1, यानी कि आंसर आई 1 बटा में n + 1 n + 2। देखे में कितना भारी लागत रहे, कितना आराम से कितना प्रेम से बन गई, बहुत इजी, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो तो नहीं जा, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए जी देखिए, तो 8 नंबर 0 से π/4, उसके बाद है आपका log ब्रैकेट में 1 + 10x इंटू dx, यहां भी वही प्रॉपर्टी 0 से a, ठीक है, लगाइए, तो 1 0 से π/4 है, तो 0 से a वाला प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ITF का कुछ यूज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, जब 0 से a हो तो लिखते हैं 1 + 10, जहां x है उस x के जगह पर a - x, और a का यहाँ पर मान है π/4, यानी क्या लिख देंगे π/4 - x, ओके। कैसे पता है, बाई प्रॉपर्टी या फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो लिखना हो लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टी दिखाना प्रॉपर्टी भी दिखा दीजिएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए हैं। अच्छा, इसके बाद का लाइन थोड़ा समझना है, ये वाली लाइन ध्यान से देखिएगा, तीसरा लाइन 0 से π/4 लॉग है, ब्रैकेट है, सब कुछ ठीक है, 1। अब यहाँ पे ना π/2 रहता अगर तो tan 90 - θ cot θ हो जाता, लेकिन यहाँ पर π/4 है 45, इस पे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ tan a - b का जो फॉर्म है उसको हम यूज करेंगे। बताइए tan a - b ट्रिगो किसको किसको याद है 11th क्लास, tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b बटा में 1 + tan a इंटू tan b, ये होता है tan a - b का फॉर्मूला, उसको हम यूज कर दिए, ठीक है। अब इसको यूज किए तो देखिए क्या होता है, 1 0 से π/4, ये हो जाएगा लॉग, ये 1 प्लस, बताइए tan 45 1 होता है, ये tan x नीचे 1 प्लस tan 45 1 होता है, tan x
कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी एक्स छूट गया है, लिख दीजिए। चलिए आई 0 से π/4, ठीक है, लॉग। अब क्या करेंगे, बटा पर का यहाँ पे आप आराम से जोड़ बना दीजिए। चलिए जोड़ बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 1 से tan x में गुना करेंगे तो tan x ही हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan x। एलसीएम निकालेंगे तो यही आएगा, इसमें 1 से गुना करेंगे तो सेम उतार दीजिए 1 प्लस tan x प्लस, फिर ये कट जाएगा तो ऊपर वाला उतर जाएगा, बटा पर जोड़ आप सबको पता होगा 1 माइनस tan x, ठीक है। चलिए जी ये देखो तो माइनस tan x प्लस tan x कैंसिल आउट हो गया। जब माइनस tan x प्लस tan x कट गया तो बचा क्या भाई, तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 लॉग 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 बटा में 1 प्लस tan x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़ी ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग log m बटा में n जो है उसको फॉर्मूला यूज कर देंगे। log m बटा में log n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ये आपको बताया गया है। देखिए ध्यान से जरा क्या कर देंगे, यही एक लाइन बना देंगे, आ रहा है ना साफ, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए जरा ध्यान से, क्या कर दिए 0 से π/4, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला log m बटा में n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो बड़ा अच्छी चीज यहाँ पे आपको मिलने वाला, यहाँ जो था वो सीधे प्रश्न आ गया है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वही चीज यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि अब इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या माने थे i, इसको समीकरण 1 कर दीजिए और इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे i, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आ गया तो ये i हो जाएगा और i को एक तरफ करके हम लोग 2i करके वहां से वैल्यू निकाल देंगे फटाफट जल्दी से, ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए यहां से देखिए क्या करते हैं, तो इसके बाद वाला स्टेप जो है वो होगा i 0 से, अब इसको अलग अलग कर दें, ब्रैकेट कर दो जगह, दो है ना फंक्शन, तो दोनों को अलग अलग करेंगे। 0 से π/4, एक है log 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, और एक है माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स, ठीक है। हमने इसको अलग अलग दोनों जगह लिख दिया, ठीक है। जब दो जगह लिखे तो पता चला, यहां देखिए log 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट 0 से π/4, ये हो जाएगा dx। ये जब हम अलग किए तो पता चला ये तो पूरा क्वेश्चन ही आ गया है, यानी क्वेश्चन को हम तो i माने थे तो हम उसको i ले देंगे और इसको समीकरण 1 बना दिया, इसलिए हम क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से हम उसको i बोल रहे हैं। जब i बोलेंगे तो i को एक तरफ कर दीजिए, i के साथ कम अपना जो संयोजन करेगा ये हो जाएगा log 2 dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, बहुत इजी है, π/4 ये 0, ये हो जाएगा कितना log 2, ये देखिए इसमें हम लोग लिमिट का वैल्यू रखेंगे, एक बार अपर लिमिट एक लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 0 1 एक y 2y तो 2y हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप log 2 और ये आपका कितना आएगा π/4। ध्यान से, ये नहीं कि यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, नहीं, ये log x है अलग फंक्शन, ये आपका π/4 अलग आया। अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो फिर भाई आप, अब मैं क्या कहूँ, इसलिए मैं ब्रैकेट में रखा, ये नहीं कि 2 से 4 कट जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि log में 2 है और यहाँ पे गुना π/4 है, नहीं, log 2 अलग है फंक्शन, वो कांस्टेंट था ना, ये dx का फंक्शन आया है इसलिए हम उसको अलग रखेंगे। तो इसको कैसे सजाएंगे, ध्यान से 2i इसको आगे रखिएगा, ठीक है, ताकि गलती नहीं हो। अगर यहां रहेगा तो फिर कट ही जाएगा, इंसान से ही गलती हो जाती है। देखिए ये 2 जो गुना है बटा में आएगा तो i इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू 2 और ये तो log 2 रहेगा ही, यानी π/8, इसलिए i इज इक्वल टू π/8 log 2, ठीक है। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट रुकिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 जरा छोटा है, बस इसको एक दिखा देते हैं 9 नंबर, ताकि कुछ हल्का हो जाए। 18 क्वेश्चन तो 9 बना देंगे हम लोग। चलिए तो चलिए, कोई दिक्कत, अरे लो बंद हो गया ना।